देखिए, घर बनाने के लिए क्या क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज यूज़ होने लगी हैं दुनिया भर के कई देशों में। लेकिन ना जाने भारत के इंजीनियर्स को कब होश आएगा, ना जाने भारत की सरकार को कब होश आएगा कि वो इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज की टेक्नोलॉजीज को अपने देशों में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगी। जी हाँ दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं किस तरीके से आदमी पाई जोड़ करके अपना घर बनाता है और उस घर को बनाने में कई बार तो महीनों और कई बार तो सालों भी लग जाते हैं। मगर कैसा हो अगर आपसे मैं कहूँ कि आज आप ऑर्डर करोगे और 24 घंटे में आपका घर बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास पाइपलाइन और बाकी सारी सुविधाओं से लैस। जी हाँ, ऐसा संभव है, बट भारत में तो नहीं, अभी तो नहीं। लेकिन अमेरिका में ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जो 24 घंटे के अंदर आपको आपका घर बना करके डिलीवर कर देंगी। ये कमाल है 3D प्रिंटिंग का। अब ये कौन सी तकनीक है, हम आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही में कौन सी नई फ्यूचर टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। डिंसल वॉलिंग स्ट्रक्चरिंग एक परमानेंट फ्रेमवर्क है जिसे कंक्रीट से भरा जाता है और वो एक वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। जी हाँ, यहाँ पे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बस एक फ्रेमवर्क होगा, उस फ्रेमवर्क में कंक्रीट को फिल कर देंगे और फिल करने से वॉल कंप्लीट हो जाएगी। बस इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को घर के वॉल के अकॉर्डिंग खड़ा कर दिया जाता है और उसमें फिलिंग कर दी जाती है, उससे घर कंप्लीट हो जाता है। कंक्रीट के सूखने तक इंतजार किया जाता है, कंक्रीट सूखने के बाद इस फॉर्म्स को हटा दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि घर बनाने में समय भी कम लगता है और खर्च भी कम आता है। इन फ्रेमवर्क्स को ले जाने में बड़े गाड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी क्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती इनके ट्रांसपोर्टेशन में। और हाँ, वहीं आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी को यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी ने मान्यता दे दी है और दुनिया के कई बड़े देश इसे इस्तेमाल भी करने लगे हैं। गौरतलब है कि इस स्ट्रक्चर से बनी हुई बिल्डिंग्स 9 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप झेल सकती हैं। जी हाँ, आप इस तकनीक की मदद से अपने 5 गुना तक के कंस्ट्रक्शन चार्जेस को बचा सकते हैं। अरे वाह, फिर तो इस टेक्नोलॉजी को भारत में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन कब, आखिर कब? भाई पता सबको है कि हम वीडियो बना रहे हैं। भाई भारत के इंजीनियर्स जाओ, इस टेक्नोलॉजी को सीखो और यहाँ पे ला करके इम्प्लीमेंट करो ताकि हमारे भारतीय भाइयों का भी समय बचे और पैसा बचे। तो चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। 3D प्रिंटिंग, क्या ऐसा होगा कि आप अपने पसंद की डिजाइन चुने और वो 24 घंटे में बन के तैयार हो जाए? सुनने में ये भले ही जादू से कम ना लगे, लेकिन अमेरिकी कंपनी एक 3D प्रिंटिंग मशीन के द्वारा ऐसा कर रही है। 24 घंटे में घर बना करके आपको दे सकती है। दरअसल 3D होम प्रिंटर एक हाई टेक्नोलॉजी से लैस मशीन होती है और हाँ, इस मशीन को रोबोट के जरिए चलाया जाता है और इसे कंप्यूटर से अटैच करके रखा जाता है और उस कंप्यूटर में घर का 3D डिजाइन बनाया जाता है। डिजाइन को बनाने के बाद उसे अपलोड कर दिया जाता है और अपलोड करने के बाद कंप्यूटर को कमांड दी जाती है। प्रिंट करने से पहले मशीन में मटेरियल को फिल किया जाता है। प्रिंट करते वक्त मशीन से पतली पतली स्लाइस बनाई जाती है और उस स्लाइस को बाद में छोड़ दिया जाता है ताकि वो सूख कर एक दीवार का रूप ले ले और यही अंत में एक सॉलिड हिस्से का रूप ले लेती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े कंस्ट्रक्शन को बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है। प्रिंट के समय ही दीवार में पानी की पाइपलाइन और इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम भी पूरा हो जाता है। घर में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग दीवारों और छत विंडोज का भी उसी वक्त मशीन के द्वारा बारीकी से प्लांटेशन हो जाता है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत एक ये भी है कि ये घर बनाने की कॉस्ट को बिल्कुल कम कर देता है। इस प्रिंटर की वजह से तकरीबन 30 से 50% तक बिल्डिंग मटेरियल्स की बचत होती है। तकरीबन 50 से 70% तक तो केवल आपकी समय की बचत हो जाती है और लेबर कॉस्ट में भी बचत होती है, क्योंकि सारा काम तो केवल मशीन कर रही होती है और मशीन के करने की वजह से तकरीबन 50 से 80% तक आपके लेबर की कॉस्ट भी बचती है। और जहां तक बात करें सेफ्टी की, तो इस 3D प्रिंटर के द्वारा बनाए गए घर पूरी तरह से सेफ हैं। इसकी वजह ये होती है कि घर बनाने से पहले ही इसके नक्शे को कंप्यूटर में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की मदद से फीड कर दिया जाता है। इसकी वजह से बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं आती है। हाँ, इसमें अभी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता अवश्य है, लेकिन यार भारत में इतने जुगाड़ू लोग रहते हैं जो एक हॉलीवुड की मूवी के बजट में मंगलयान को भेज देते हैं। तो भाई हमारे IIT वाले कहाँ हैं? इन्हें काम क्यों नहीं दिया जा रहा है? इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भारत यहाँ फंडिंग क्यों नहीं करता?
दरअसल भारत एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नहीं। भारत में अभी भी कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहे हैं, रोड बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, रिहायती इलाके बन रहे हैं। सोचिए अगर ऐसी कंडीशन में ये टेक्नोलॉजीज भारत में आ जाएं तो सरकार का कितना पैसा बचेगा, भारतीय लोगों का कितना पैसा बचेगा। और उन पैसों का इस्तेमाल हम लोग कई सारे सेक्टर्स में कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन में और बच्चों की पढ़ाई में, शादी ब्याह के इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो भैया हमारे इन जुगाड़ू वैज्ञानिकों को इस टेक्नोलॉजी को तो भारत में जरूर से ही लाना चाहिए, क्योंकि सुनने में आया है कि मंदी भी आ ही रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर स्मार्ट होम। आपने सुना ही होगा दीवारों के भी कान होते हैं। ये बात भले ही आपने अभी तक मुहावरों में ही सुनी हो, लेकिन भविष्य में ये बात भी सच होने वाली है। अमेरिका में कुछ वैज्ञानिक ऐसे सिस्टम को बनाने पर काम कर रहे हैं जो घर को स्मार्ट होम में तब्दील कर सके। अभी भी कुछ गैजेट्स हैं जो लगभग स्मार्ट होम में तब्दील कर देते हैं। एलेक्सा और गूगल जैसे कई अप्लायंस के बारे में आपने सुना ही है, बट ये जो टूल है वो पूरे घर को कंप्लीटली स्मार्ट बना देगा। स्मार्ट होम्स आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। ये घर की दीवारों और आपके फोन में लगे हिडन सेंसर्स की मदद से होगा। मतलब कि इस बार आपके पूरे घर की दीवारों में सेंसर्स लगाए जाएंगे। इस तकनीक पे मुख्य तौर पे वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। इस तकनीक के जरिए बिल्डिंग में रह रहे जानवर और जो भी मनुष्य वहां पे रह रहे होंगे उनकी एक्टिविटीज और मोशंस के जरिए उनकी वाइब्रेशंस को फील किया जाएगा। रिसर्चर्स की माने तो मौजूदा इलेक्ट्रिकल फील्ड में होने वाले किसी भी बदलाव को डिटेक्ट करने की ताकत रखता है ये टूल। हालांकि अभी स्मार्ट होम्स की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह मार्केट में लाने और अफोर्डेबल बनाने में काफी वक्त लगेगा। आने वाले फ्यूचर होम्स में कैमरास की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें कुछ हिडन सेंसर्स होंगे जो वॉल्स और फ्लोर्स में फीड किए गए रहेंगे, जिनसे घर आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। रिसर्चर्स का मानना है कि एक नया सिस्टम काफी मायनों में प्रॉफिटेबल होगा। इसका पहला फायदा बिल्डिंग के लिए एनर्जी का होगा। मतलब आप रूम में हैं तो लाइट जल रही होगी, ज्यों ही आप रूम से बाहर निकलते हैं ऑटोमेटिकली रूम की लाइट बंद कर दी जाएगी। रूम में लगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से आपके रूम में लगे टीवी, लाइट, पंखे जो भी होंगे वो आपके वहां मौजूदा हालात के हिसाब से चालू या बंद हो जाएंगे। ऐसे में बिजली तो बचेगी और ये हो सकता है कि बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, सेफ्टी को ट्रैक किया जा सकेगा। जैसे कि ये चीजें भूकंप और तूफान जैसी स्थितियों में काफी मायने रखती हैं। जिन जगहों पे ऐसी स्थितियां बार बार बनती हैं जैसे भूकंप या तूफान, वहां पे ये घर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और लॉक भी कर सकता है, ओपन भी कर सकता है अपने हिसाब से। आपको दरवाजा बंद करने या कुंडी लगाई नहीं लगाई, गीजर का बटन बंद किया नहीं किया, टीवी का बटन ऑन तो नहीं छोड़ दिया, अरे वॉशिंग मशीन बंद की या नहीं, उससे कपड़े निकाले या नहीं निकाले, इस बारे में आपको नहीं सोचना होगा। वो स्मार्ट होम आपके सारे काम खुद ब खुद कर देगा। हाँ, ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलपिंग स्टेज में है। इसे कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। वक्त लगेगा इसे अफोर्डेबल बनाने में, ताकि डेवलपिंग स्टेज की जो कंट्रीज हैं वो भी इसे अपना सकें, अपने घरों को वैसा बना सकें। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ फिर हम बोलेंगे हमारे देश के इंजीनियर जो महंगे सस्ते का तोड़ निकाल देते हैं, हर चीज का तोड़ निकाल देते हैं, वो कहाँ हैं? वो टेक्नोलॉजी अपने हाथ में लेकर के खुद क्यों नहीं अपना लेते? अपना पेटेंट क्यों नहीं करा लेते? दुनिया में क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर देते? हमारे देश का पोटेंशियल थोड़ा सा तो वेस्ट जा रहा है, आपको नहीं लगता? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा ही खतरनाक इन्वेंशन है, नाम है स्पाइडर एक्स K8। डरने की जरूरत नहीं है, अरे कोई मकड़ी वकड़ी नहीं है दोस्तों। इसका इस्तेमाल घर बनाने के वक्त किया जाता है। एक प्रकार का थर्माकोल होता है जिसके ऊपर स्पाइडर मकड़ी के जाले जैसा स्ट्रक्चर होता है। घर बनाते वक्त इस थर्माकोल के स्ट्रक्चर को दीवारों के ऊपर लगा दिया जाता है। काम क्या करता है? ये ठंड के वक्त ठंड से और गर्मी के वक्त गर्मी से बचाता है। सबसे पहले इसे दीवारों पर रखा जाता है और फिर लोहे के जालीदार सीट्स की मदद से इसे दीवारों पर फिट कर दिया जाता है। इसे लोहे की मदद से फिट किया जाता है ताकि सीट अपनी जगह से हिले ना। और फिर क्या, फिर उसके ऊपर सीमेंट लगाई जा सकती है। तो भाई साहब, स्पाइडर एक्स K8 तो हमारे देश में जरूर इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे एसी चलते हैं, CFC रिलीज होती है और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारे ओजोन परत को भी तो नुकसान पहुंचता है। ऊपर से हमारे बिजली का बिल अलग
हमारी जेब काटता रहता है। भारत में तो गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और अगर यहाँ स्पाइडर एक्सकेट थर्माकोल सीट को हमारे घरों के अंदर लगा दिया जाए तो गर्मियों में गर्मी बहुत ही कम पड़ेगी। वैसे भी हमारा एनर्जी सेक्टर इतने घाटे में चल रहा है हमारे देश में, तो इसको इस्तेमाल करना अभी से शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाईबॉट एक अमेरिकी रोबोट सिस्टम है जिसे कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, इस रोबोट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए साल 2021 में किया गया था। फ्लोरिडा में एक ब्रिज निर्माण के दौरान एक दिन में 11,044 टाइल्स लगाने का काम किया गया था और इसके लिए तकरीबन 1 घंटे में 1128 टाइल्स लगाए जाने थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोबोट ने इस काम को बखूबी कर दिया। और जी हाँ, इसके मैन्युफैक्चरर्स का दावा है कि ये रोबोट बहुत ही बारीकी के साथ काम को पूरा कर सकता है। आपको बता दें कि कंपनी की ओर से इस रोबोट को खरीदने और रेंट पर देने की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब ये टाइम आउट जैसा रोबोट अगर भारत में मैन्युफैक्चर कर दिया जाए, आपको तो मालूम है आजकल लेबर कितनी ही मुश्किल से मिलते हैं, यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं के लिए भी लेबर नहीं मिल पाते हैं। हाँ, तो अगर ऐसी स्थिति में टाईबॉट अगर हमारे भारतीय सिस्टम में अपना लिया जाए तो लेबर की कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी। गवर्नमेंट को इससे भी छुटकारा मिल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर बिल पास होने के बाद यहाँ काम कर रहा है, गलत कर रहा है, वहाँ काम गलत कर रहा है। इस तरीके की कई सारी झंझटों से गवर्नमेंट को मिल जाएगी मुक्ति और कम से कम समय में वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट कर पाएगी। लेबर कॉस्ट कम लगेगी, सरकार डेवलपमेंट ज्यादा कर पाएगी। एटलीस्ट ये तो भारत में होना ही चाहिए। यार, ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमको नहीं लगता कि ये चीजें सरकार को बिल्कुल याद नहीं होंगी। हमारे देश के इंजीनियरिंग गुरु लोगों को भी ये जरूर मालूम होगा, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़े लेवल पे जागरूकता की आवश्यकता है, सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है। अब वो समय आ गया है कि भारत को अगर सुपर पावर बनाना है तो उसे हैंड पिक करके बेस्ट टेक्नोलॉजीज को दुनिया भर से यहाँ लाना होगा और उसे इम्प्लीमेंट भी करना होगा। क्या कहती है हमारी जनता, क्या बोलती है पब्लिक? जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो और अपने हर व्हाट्सएप या फेसबुक के ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। क्या पता किसी इंजीनियर की बत्ती जल जाए और वो अपने काम पे लग जाए। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।